मैं बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 2 बार दे चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जब 2 बार मैं एम्स का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो क्यों ना एक बार नीट की भी प्रिपरेशन की जाए और नीट का भी एग्ज़ाम दे के देखा जाए कि क्या होता है। मुझे अब ये लगता है ना कि बीएससी नर्सिंग का जो लेवल है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जो क्वेश्चन मुझे अब देखने को मिल रहा है, उनका प्रिपरेशन मुझे नीट लेवल के कंसेप्ट से काफ़ी क्लोज लगता है, इसलिए मैं सोची हूँ कि एक बार नीट तो देना बनता है भाई। जब प्रिपरेशन ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जा रही है और दोनों का सिलेबस सेम है, तो क्यों ना एक बार नीट की भी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया जाए। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मैं ये डिसीजन क्यों ली और बीएससी नर्सिंग के 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ। अब मैं नीट 2027 की प्रिपरेशन का क्या प्लान कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जो भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं पहले बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं इसका 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मुझे एक बात क्लियरली रियलाइज़ हुआ, सिर्फ एग्ज़ाम देना इनफ नहीं है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल का और किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसी थॉट के वजह से मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करने का डिसीज़न ली हूँ। पहले मुझे लगता था कि अगर मेरा मेन टारगेट बीएससी नर्सिंग है तो मुझे उसी एंट्रेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अब प्रॉपरली अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। अब एम्स में उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, एकदम डीपली क्वेश्चन अब आ रहे हैं एम्स में, और वो भी एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नीट और बीएससी नर्सिंग दोनों सेम है, बट मुझे पर्सनली लगता है अगर मैं नीट लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ तो बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यही से मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एक बार क्यों नहीं और अच्छे से नीट के भी एक बार प्रिपरेशन करके देखा जाए। दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न और रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए मुझे दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ी स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ेगी और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा जीके की क्लासेस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी बेसिक प्रिपरेशन स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना दोनों के लिए यूज़फुल हो सकता है, इसीलिए मैं डिसीजन ली कि नीट 2027 की भी सीरियसली प्रिपरेशन करूँ एक बार। और हाँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम्प्लीटली बीएससी नर्सिंग छोड़ दी हूँ, नहीं। मेरा दोनों का टारगेट है, मैं दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन हॉनेस्टली ये जर्नी मेरे लिए इजी नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है मुझे अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। कभी बैकलॉग्स आ जाते हैं, कभी कॉलेज में काम होता है, कभी कॉलेज के एग्ज़ाम है, तो इन सबको मेंटेन करके मुझे चलना होगा। एक अच्छे तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मुझे। मेन बात आता है कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूँगी नीट और बीएससी नर्सिंग के लिए। पहले मेन है तो बैकलॉग्स क्लियर करना, जो कि मेरे अब सब बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए। और उसके बाद रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देना, और बायोलॉजी में सबसे मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड करना। केमिस्ट्री में कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और फिजिक्स में सिर्फ फार्मूला या लेक्चर नहीं देखूँगी, उसके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और एक काम तो सीरियसली मैं करूँगी, जो भी मैं टेस्ट दूँगी उसमें जो भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा उस मिस्टेक्स को मैं एनालिसिस करूँगी कि मेरे कहाँ रॉन्ग हुए हैं, और उसको मैं फिर से रीड करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। अगर टेस्ट में 10 मार्क्स भी गलत हुए हैं तो मेरा काम स्कोर देखना नहीं, मैं उसको फिर से एनालिसिस करूँगी। एम्स बीएससी नर्सिंग और नीट का सिलेबस तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सेम है, 11th ही आते हैं दोनों में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, तो मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जीके में लगाना होगा, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं मेरी ये स्ट्रेटजी एक्चुअली फॉलो होती है या नहीं, काम करती है कि नहीं। अगर आप भी मेरी तरह नीट 2027 को बिगनिंग से फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ अब जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, एक प्रॉपर कमबैक जर्नी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।